लास्ट लेक्चर में ब्राउन एल्गी कवर कर लिया था, लेकिन हम उसके एग्जाम्पल नहीं पढ़े थे, तो आज हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टोकार्पस जो कि फिलामेंटस होता है, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सैरगैजम और फ्यूकस। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है रोडोफाइसेई। रोडोफाइसेई को हम क्या बोलते हैं? रेड एल्गी बोलते हैं। अगेन वही चीज़ है कि पिगमेंट के बेसिस पे ही नाम है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। किसकी डोमिनेंस होती है इनकी बॉडी के अंदर? रेड कलर के पिगमेंट की डोमिनेंस होती है। और उस पिगमेंट का नाम क्या है? आर फाइकोएरिथ्रिन। क्या नाम है? आर फाइकोएरिथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी कैसी होती है, कहाँ रहती है? मेरीन होती हैं, विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। मतलब जहाँ पानी थोड़ा सा गर्म होता है वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनकी मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है कि ये सरफेस पे भी मिल जाती हैं और बहुत गहराइयों में भी मिलती हैं। मतलब दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन close to the surface of water and also at the great depth in the ocean where relatively little light penetrates। मतलब एकदम गहराइयों में ओशियंस की जहाँ बेयरली लाइट जाती है वहाँ भी हमें रेड एल्गी मिल सकती है, और जहाँ सरफेस पे भी हमें रेड एल्गी मिल सकती है। कहाँ मिलती है? मेरीन वाटर में। ठीक है, उसके बाद रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर। थैलाई क्या, हम एल्गी की बॉडी को ही थैलस बोलते हैं, और थैलाई मतलब हो जाएगा प्लूरल उसका। तो रेड थैलाई कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। उसके बाद सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने पढ़ी थी सबसे पहले ग्रीन एल्गी, वो सबसे कम डेवलप्ड होगी। अब हम लास्ट क्या पढ़ रहे हैं? रेड एल्गी। तो रेड एल्गी मोस्ट डेवलप्ड एल्गी होंगी सारी एल्गी में से। तो इधर क्या होंगे? जो सारे फीचर्स होंगे ना, मोस्ट डेवलप्ड फीचर्स होंगे। तो इनका क्या होता है? बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, स्टोर्ड फूड हमने तीनों ही एल्गी में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली हम इधर भी पढ़ेंगे। स्टोर्ड फूड क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। ठीक है, स्टोरेज याद रखना, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, उसके बाद रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है अब इसका कि फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है। आपने देखा एक चीज़ कि तीनों एल्गी में फ्रेगमेंटेशन था। ठीक है, और एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करती है? नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू। देखो उसमें मोटाइल कुछ है ही नहीं। जो एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करिए नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब इनके जो स्पोर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, और इनके जो गैमीट्स होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऊगैमस के थ्रू होता है। इनमें एनाइसोगैमी और आइसोगैमी नहीं मिलती है, सिर्फ ऊगैमी है इधर। और अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन आता है तो ये रेड एल्गी में मिलता है। ठीक है, उसके बाद द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीस्फोनिया, पॉरफायरा, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम। जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया हमने यूजेस में भी पढ़ा था, याद होगा तो। किसके लिए यूज होते हैं ये? आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए यूज किए जाते थे। ओके, बार हम ये टेबल भी देख लेते हैं जो कि तीनों का कंपैरिजन करके बताया गया है। देखो सबसे पहले क्लोरोफाइसी का देखते हैं। उसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है। मेजॉरिटी पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी है। स्टोरेज फूड स्टार्च है। सेल वॉल सेल्यूलोज की मिलके बनी हुई है। आउटर इनर सेल्यूलोज, आउटर पैक्टोज होती है। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। एपिकल मतलब ऐसे ऊपर 2 से 8 अटैच होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। सिमिलरली फ्यूफाइसी का पढ़ लेते हैं। ब्राउन एल्गी इसका कॉमन नाम है। क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इज अ काइंड ऑफ ज़ैंथोफिल, इसीलिए इधर ज़ैंथोफिल नहीं लिखा गया है। स्टोरेज बॉडी हमने अभी पढ़ा, मैनिटोल और लेमिनेरियन है। सेल वॉल इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है, इनर एंड आउटर एल्जिन की कवरिंग होती है। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं। कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में रेयर मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। रोडोफाइसी का पढ़ते हैं। क्लोरोफिल ए और डी होता है। देखो जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उधर क्लोरोफिल ए और डी मेंशन नहीं था, टेबल में मेंशन है। क्लोरोफिल ए एंड डी मिलता है और फाइकोएरिथ्रिन मिलता है। स्टोरेज फूड क्या है इनका? फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल की इकाई की मिल्की बनी
सेल वॉल काहे की बनी हुई है इनकी, सेलुलोज की, पैक्टिन की एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की। ये वर्ड याद रखना, पॉलीसल्फेट ईस्टर। सिर्फ रेड एल्गी में मेंशन है और सेलुलोज तीनों में मेंशन है पर, ठीक है। सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। और फ्लैजिलाइन में एब्सेंट होता है। कहाँ मिलते हैं? ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं एंड सॉल्ट वाटर में मोस्टली मिलते हैं।